दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। यह 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं पूरे 12 के 12 सीरीज़ कर रही हूँ। आप अंत तक बने रहें। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम स्थान पर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार कोटि रुद्र संहिता में इसका वर्णन दिया गया है। एक बार कार्तिकेय भगवान जी और गणेश भगवान में विवाह को लेकर कलह चल रहा था, तो वह दोनों आपस में यह सलाह ही नहीं कर पा रहे थे कि किसका विवाह पहले होगा। तो दोनों आखिरी में माता पिता मतलब शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास गए कि किसका विवाह पहले होगा। तो शिवजी भगवान और माँ पार्वती ने कहा कि दोनों में से कोई भी पूरे पृथ्वी के परिक्रमा कर ले सबसे पहले, तो उसका विवाह सबसे पहले हो जाएगा। परंतु गणेश जी ने सोचा, मैं तो बहुत ही स्थूल हूँ और मेरा वाहन तो चूहा है, हम इतनी जल्दी कैसे परिक्रमा करेंगे। लेकिन उनकी बुद्धि तो स्थूल नहीं है, तो उन्होंने अपने माता पिता को एक साथ बोला कि आप दोनों एक जगह बैठिए और मैं आपके साथ परिक्रमा करता हूँ। तो इस प्रकार गणेश जी की साथ परिक्रमा पूर्ण हुई और वह ये प्रतियोगिता जीत जाते हैं। तो इस तरह माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा के प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति अधिकारी बन जाते हैं। तो वह दोनों बहुत खुश हो गए और उन्होंने गणेश जी का विवाह करा दिया रिद्धि और सिद्धि के साथ। जब कार्तिकेय पहुँचे तो वह बहुत नाराज़ हुए और अपने माता पिता से उन्होंने वैसे तो कुछ नहीं कहा, उन दोनों के चरण स्पर्श करके वह नाराज़ होके वहाँ से करुंज पर्वत पर जा कर के रहने लगे। फिर वह लौटकर वापस कभी ना गए। एक बार माँ पार्वती को बहुत याद आ रही थी कार्तिकेय भगवान की, तो वह उन पर्वत पर पहुँचे। दोनों माता पिता कुरुच पर्वत पर, जहाँ पर कार्तिकेय भगवान जी रहते थे। तो जब उनको यह पता चला कि मेरे माता पिता आ रहे हैं मुझसे मिलने, तो वह और 22 माइल और दूर उनसे चले गए, उनसे बिना मिले। तो भगवान शिव ने वहाँ पर अपनी ज्योतिर्लिंग की स्थापना खुद से करते हेतु ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम से ज्योतिर्लिंग वहाँ पर स्थापित हुआ, जिसका मतलब होता है मल्लिका का मतलब होता है माँ पार्वती और अर्जुन का नाम होता है शिवजी भगवान जी। तो इस तरीके से हमारी और दूसरी बात, यहाँ पे माँ सती का शक्तिपीठ भी इसको बोलते हैं। तो इसी प्रकार हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग की कथा समाप्त होती है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।